एक समय की बात है। रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव में रहता था। रामू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, परंतु उसकी कोई नौकरी नहीं थी। उसे दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। ये मुन्ना क्यों रो रहा है? अरे जी, अब मैं भी क्या करूं? घर में एक भी बूंद दूध नहीं है, और वैसे भी आप काम पर तो जाते नहीं हो, जिससे घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल जाए। ठीक है, तुम बगल वाली भाभी से दूध ले आओ, बाद में वापस कर देंगे। यदि आपसे काम धंधा नहीं होता तो आप घर बैठ जाइए चूड़ी पहनकर। मैं ही कल से काम पर चली जाऊंगी। सुन, ये 2 कौड़ी की अकड़ मुझे मत दिखा, समझी? तलाश कर रहा हूँ ना नौकरी की, अगर नहीं मिल रही इसमें मेरी गलती है। रामू नाराज होकर घर से चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, इसी में मैं अपनी काम की बात कर लेता हूँ। क्या पता इसमें मुझे नौकरी मिल जाए। तुझे नौकरी चाहिए, वो भी इस रेस्टोरेंट में? तेरी औकात ही क्या है? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। साहब, मेरे घर पर छोटे बच्चे हैं, मुझ पर कोई भी नौकरी नहीं है। कृपया करके मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दे दीजिए, भले ही वो चाहे वेटर की क्यों ना हो। तू इस रेस्टोरेंट में वेटर ही क्या, साफ सफाई करने वाला भी नहीं बन सकता। और हाँ, दोबारा इस रेस्टोरेंट के सामने आ मत जाना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। रेस्टोरेंट का मालिक विजय रामू को धक्का दे देता है और रामू जमीन पर गिर जाता है। विजय रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तभी वहां से एक संत बाबा आते हैं। उठो बेटा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं बाबा जी, मैं ठीक हूँ। इस व्यक्ति ने तुम्हें धक्का क्यों दिया? क्या तुमने चोरी की? नहीं गुरुजी, मैं तो केवल नौकरी मांगने आया था। आजकल की दुनिया ही ऐसी है, कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता। यहाँ के लोग सीधे लोगों को दबाते हैं, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं अपने ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अब बेटा तुम अपने घर जाओ। रामू अपना उदास चेहरा लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक चाय की टपरी दिखाई देती है। वह चाय की दुकान पर ही रुक जाता है और दुकान पर जाकर गुमसुम सा बैठ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? लगता है आप कोई परेशानी में हो। हाँ भैया, मैंने 12वीं तक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, परंतु मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली। मेरे घर में पत्नी और 6 महीने का बच्चा भी है, उनके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। अरे भाई, भगवान सभी को कोई ना कोई हुनर जरूर देता है। आप में भी कोई हुनर दिया ही होगा। ये लो चाय पी लो, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया, मुझ पे पैसे देने के लिए नहीं है, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से है। अरे वाह, ये चाय तो बड़ी अच्छी बनी है। भाई, ये चाय आप कैसे बनाते हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी डालो, शक्कर पत्ती डालो और फिर दूध डाल दो और थोड़ी देर बाद दे दो। भैया, पर आप ये कितने रुपए की देते हो? तुम्हारे लिए तो निःशुल्क है, परंतु 10 रुपए की देता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद मुझे चाय पिलाने के लिए। रामू ऐसा कहकर अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद वह घर पहुंचता है। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों उतरा है? आपको कोई नौकरी नहीं मिली क्या? भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक चाय की टपरी खोल लूं। यूं कब तक दूसरों की नौकरी मांगता रहूंगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर देरी किस बात की? पर अपने पास तो दूध लेने तक के पैसे नहीं हैं। अब कैसे काम चलेगा बिना पैसों के? कोई बात नहीं, आप मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए। जब पैसे होंगे तब छुड़ा लेंगे। हाँ, यही ठीक है। अगली सुबह रामू अपनी पत्नी से मंगलसूत्र लेकर गिरवी रखने चला जाता है।
और सेठ पर गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लेता है। उन पैसों से घर का राशन और दूध लेकर चला जाता है। सुनिए जी, पहले आप थोड़े पैसों से ही शुरू करना। हाँ, मैंने अपने एक दोस्त से उधार टपरी भी खरीद ली है। अब कल ही देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह रामू की चाय की दुकान खुल जाती है और यह सब सामने से विजय देख रहा होता है। अरे, इसके पास चाय की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे मालिक, जाने दीजिए। वैसे भी कुछ समय बाद वो अपने आप ही बंद करके चला जाएगा। आखिर वो हमसे मुकाबला करने जो बैठा है। कुछ समय बाद रामू की दुकान पर लोग बाग आना शुरू हो जाते हैं। अरे भैया, एक कट चाय बना दीजिए जल्दी। जी भैया, अभी देता हूँ। अरे भैया रामू, तेरी चाय की तो बात ही अलग है। कितनी अच्छी चाय बनी है। क्या जादू डालते हो इसमें? मैं तो चाचा वही शक्कर, पत्ती और दूध डालता हूँ। ये तो सब भगवान की मेहरबानी है मुझ पर। अच्छा रामू बेटा, कितने पैसे हो गए तुम्हारे? चाचा, वो 5 रुपए हो गए। बस 5? सभी लोग तो 10 रुपए लेते हैं, परंतु तुम आधे दाम में ही चाय देते हो। जी चाचा, मैं केवल उतने ही पैसे लेता हूँ जितने मेरे घर की चटनी रोटी चलती रहे। मुझे इससे ज्यादा भूख नहीं है। रात तक रामू की चाय बिक जाती है और वो दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। रामू के घर जाने के बाद विजय उसकी दुकान को घूर रहा होता है। इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमें टक्कर देगा। आखिर मैं भी तो देखूं ये यहाँ चाय कैसे बेचता है। कैसा रहा आज का आपका दिन? बहुत अच्छा। आज 200 रुपए मुनाफा भी हुआ है। और पता है, अपनी चाय सभी को पसंद आई। मुझे तो पहले ही भरोसा था भगवान पर कि भगवान हमें ऐसी गरीबी में नहीं देख सकते। बस भगवान रोज ऐसे ही ग्राहक आते रहे। चलो, वो सब तो ठीक है। अब खाना लगा दो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बड़ी जोरों की भूख लगी है। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अगली सुबह रामू की दुकान खुल जाती है और ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, हमें जरा 3 कप चाय पिलाओ। जी भैया, आप 2 मिनट ठहरिए, मैं अभी देता हूँ। अरे वाह वाह, तुम्हारी चाय तो लाजवाब है। मजा ही आ गया, सारी थकान मिट गई। कितने पैसे हो गए तुम्हारे? भैया, आपके 3 कट हैं, इसलिए आपके 15 रुपए हो गए। अरे, मेरा पर्स कहाँ गया? अभी तो यहीं था। अरे ठीक से देखिए ना, यहीं कहीं होगा। अरे देख लिया, मुझे लगता है कहीं गिर गया। क्या हुआ साहब? तुम आगे चलो, मैं भी आता हूँ। अरे भाई, मेरा पर्स कहीं गिर गया है। मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता, पर तुम चिंता मत करो। मेरी शहर में कपड़ों की बड़ी दुकान है। मैं कल तुम्हारा पैसा ब्याज सहित दे दूंगा। बस आज मेरी लाज रख लो। कोई बात नहीं साहब, आप रहने दीजिए। ये चाय मेरी तरफ से थी। आप नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। शाम को रामू अपने घर चला जाता है। रामू के जाते ही विजय उसकी दुकान पर आता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। अब देखता हूँ ये यहाँ चाय कैसे बेचता है। अगली सुबह रामू दुकान पर आता है और देखता है कि उसकी दुकान टूट फूट गई है। यह देखकर रामू बहुत दुखी हो जाता है और दुकान के ही बगल में बैठ जाता है। अरे भाई, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं भाई, मैंने सुबह आकर देखा तो मुझे अपनी दुकान टूटी फूटी दिखी। अरे वो कल मैं तुम्हारे यहाँ से चाय पी गया था ना, उसी के पैसे देने आया हूँ। अरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कल ही मना कर दिया था। अगर तुम ना भी देते तो भी कोई बात नहीं थी। कल तुमने मेरे परिवार वालों के सामने मेरी बेइज्जती होने से बचा ली। आज मेरी बारी है, मैं तुम्हारी दुकान ठीक करवा दूंगा। साहब, आप कुछ मत बोलो, मैं जब बोल रहा हूँ ना, मैं ठीक करवाऊंगा। फिर व्यापारी रामू की दुकान सुबह से शाम तक बिल्कुल ठीक करवा देता है। यह देखकर रामू बहुत खुश होता है। अरे रामू भाई, कल तुम दोबारा से अपनी चाय बेच सकते हो। साहब, समझ नहीं आ रहा आखिर मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप ये ठीक नहीं करवाते तो मैं पूरा बर्बाद हो जाता।
सब भगवान की मर्जी है, बस कभी निराश मत होना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी साहब, ठीक है। ऐसा कहकर व्यापारी अपने शहर जाने लगता है और रामू अपने घर जाने लगता है। क्या हुआ, आज आपका मुंह क्यों उतरा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज कितने का मुनाफा हुआ? आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल आ जाएंगे। अब सब भगवान पे छोड़ दो। अगले दिन से रामू दिन रात कड़ी मेहनत करता है। 5 वर्ष बीत जाने के बाद वह टपरी की जगह फेमस चाय वाले की नाम से दुकान खोलता है। पर विजय दिन रात उसकी तरक्की देखकर जलता रहता है। अरे सूरज, टेबल नंबर 2 पर चाय लेकर जा। ये ले सूरज, तेरी सैलरी। मैंने अपनी तरफ से इसमें 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं। धन्यवाद मालिक, पर पैसे बढ़ाने की क्या वजह है? देख सूरज, अभी दुकान ठीक ठाक चल रही है और तेरा भी परिवार बड़ा है, इसलिए मैंने 2000 रुपए अपनी तरफ से बढ़ा दिए। अब एक काम कर, दुकान बंद करो और घर चलो। जी रामू भैया। वह दोनों घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विजय उनकी दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, जैसा कहता हूँ वैसा कर। अगली सुबह रामू की दुकान खुलती है। अरे भाई, चाय मिलेगी क्या? हाँ हाँ, आप अंदर आइए। अरे सूरज, जरा एक कप चाय ला तो। और सुन, मैं बैंक जा रहा हूँ, दुकान संभाल लेना। जी साहब। अरे भाई साहब, लगता है आपको कोई बाहर बुला रहा है। आप चाय पीजिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। सूरज के बाहर जाते ही वह आदमी चाय की पत्ती में जहरीला पदार्थ मिला देता है। कुछ समय बाद वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, जा तो मुझ बूढ़ी को 1 कप चाय पिला दे, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी माँ जी। अरे राजू, जा तो माँ के लिए एक स्पेशल चाय बना कर ला। अरे मुझे क्या। बूढ़ी औरत को चाय पीने के थोड़ी देर बाद ही खून की उल्टियां होने लगती हैं। यह देखकर रामू बहुत घबरा जाता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? उठिए माँ जी, आंखें खोलिए माँ जी, क्या हुआ आपको? तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अरे, आपको किसने बुलाया? आपको किसने कॉल किया? मैंने किया। साहब, मुझे लगता है ये जरूर इसी के काम है। ये मुझे फंसाना चाहता है। इससे मेरी कामयाबी देखी नहीं जाती। बात बाद में कर लेना, पहले पुलिस स्टेशन चलो। हवलदार, माँ जी को अस्पताल पहुंचा देना। 2 दिन बाद। साहब, ये मेरे पति नहीं कर सकते। जरूर उन्हें कोई फंसा रहा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। शिवानी, तुम घर जाओ, यहाँ मैं देख लूंगा। शिवानी अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में वह अपनी दुकान के सामने खड़ी हो जाती है। आखिर कौन ऐसा कर सकता है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जरूर ये किसी का किया कराया है। अरे, जरूर इस कैमरे में तो कैद हुआ होगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। वह पुलिस को कॉल करती है और सभी पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और सभी सीसीटीवी कैमरे में देखने लगते हैं। मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, तू इसकी चाय की पत्ती में जहर मिला दे। तभी पुलिस विजय को पकड़ लेती है। तुझे शर्म नहीं आई बेकसूर आदमी को फंसाने में? साहब माफ कर दो, साहब माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे घर पे बीवी बच्चे हैं। अब जेल में माफी मांगना, चल रे। विजय को 10 साल के लिए सजा हो जाती है और रामू की दुकान फिर से चलने लगती है।